Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड जो कि ऑनलाइन होगा और राजस्थान की जो काउंसलिंग है उसके राउंड 2 से जो कि ऑफलाइन होगा उससे पहले होने वाला है। इसकी वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इस चीज़ का एडवांटेज है और क्या इस चीज़ का डिसएडवांटेज है। वैसे ये कोई अनयूजुअल प्रोसेस नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है। ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड पहले होता है, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होता है। आप एमसीसी का नोटिफिकेशन देख सकते हो स्क्रीन पे, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि एमसीसी ने जितने भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है उनको एडवाइजरी दी है कि आप अपने काउंसलिंग शेड्यूल को रीशेड्यूल कर सकते हैं। पहले ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा। इसलिए हमारे राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो भी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद होगी। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमारी जो राजस्थान की सेकंड राउंड ऑफलाइन है वो होगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का क्या एडवांटेज है। इसका सिर्फ एक एडवांटेज है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अब बिल्कुल ईजी और अंडरस्टैंडेबल हो गई है। आप आसानी से अब अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं कि पहले ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा, अगर आपको सीट मिलती है और आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप फिर कोई काउंसलिंग नहीं करवा सकते, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या ऑल इंडिया के मॉपअप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग पैरेलल नहीं चलेगी, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि अगर स्टेट से भी हमें कॉलेज मिल गया, ऑल इंडिया से भी कॉलेज मिल गया तो किसे ज्वाइन करेंगे और किसे छोड़ेंगे। ऐसा अब नहीं होगा। काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल ईजी और अंडरस्टैंडेबल हो गई है पिछले सालों की तुलना में। जो पिछले सालों जैसा होता था पिछले वर्षों में वैसा ही होगा इस बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन इसके डिसएडवांटेज की, कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस चीज़ का क्या है। देखो हर एक कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। कैसे है, देखो अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 8000 के बीच में, ये कैंडिडेट्स वो है जिन्हों को स्टेट से कॉलेज मिल चुका है। जिन्हें स्टेट से कॉलेज मिल चुका है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, SMS में जाके रिपोर्टिंग कर चुके। अब देखो दिक्कत ये है कि वो इस चीज़ को लेके परेशान है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं वो इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है कि लगभग वापस राउंड 2 होते होते और सारे कैंडिडेट्स जब वापस कॉलेज में आएंगे तब तक लगभग 15 मार्च तक का वक्त हो जाएगा, जबकि जो क्लासेस है वो 14 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो इस चीज़ को लेकर चिंतित है स्पेशली वो कैंडिडेट जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं या कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं। वो इसी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि हम अब क्लासेस ज्वाइन करें या नहीं करें। तो देखो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि अगर हम बात करें 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च ऑन एन एवरेज हम ले लें तो 1 महीना है, इसमें छुट्टी वगैरह सब मिला के लगभग 15 दिन आपकी क्लासेस चलेगी। 15 दिन की क्लासेस से बहुत कोई ज़्यादा आपके एकेडमिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं और आप कॉलेज का इनिशियल इन्वायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आराम से आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अटेंडेंस में भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और अगर आपको ये फिक्स पता है कि आपने जो कॉलेज ले लिया वही आपका फाइनल कॉलेज है, जैसे आपको SMS मिल गया या फिर कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें आप रहना चाहते हैं, वहीं से आप MBBS करना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज मस्ट आपको मेडिकल करवा के वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8000 से लेकर 10700 तक है। मैंने ये बाउंड्री ली है क्योंकि मैं स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 1360 से लेकर 1900 तक की स्टेट रैंक मैं सेफ मान रहा हूँ कि 1900 की स्टेट रैंक तक आपको आराम से जनरल OBC EWS की बात कर रहा हूँ कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटे से। ठीक है, तो देखो ये इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है कि इन्हें ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला नहीं है। अब ये क्या करें, जैसे जैसे काउंसलिंग की डेट आगे थोड़ी पोस्टपोन होती जा रही है वैसे वैसे इन कैंडिडेट्स में क्या हो रही है, चिंता का थोड़ा माहौल बन रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एकदम क्लियर हो जाइए कि आपको स्टेट कोटे से तो नई कॉलेजेस मिलेगी। ये क्लियर कट माइंड है। आपको झालावाड़ के बाद की जो नई कॉलेजेस है GMC, पाली, चूरू, भरतपुर, डूंगरपुर, ये जो कॉलेजेस है ये आपको मिलेगी। अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं आप ऑल इंडिया कोटा में भी ये कॉलेजेस फिल कर सकते हैं और स्टेट से आपको मिल जाएगी। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि हम राजस्थान के नए कॉलेजेस को प्रीफर नहीं करना चाहते, दूसरे हमारे जो आसपास के स्टेट है जैसे गुजरात, UP, MP, महाराष्ट्र, इनके जो थोड़े से पुराने कॉलेजेस है वो प्रीफर कर ले। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड हो आप प्रायोरिटी पे सबसे पहले दिल्ली के कॉलेजेस जो कि फॉर्मेलिटी के लिए है, उसके बाद राजस्थान के सारे पुराने कॉलेजेस SMS से लेकर झालावाड़ तक, उसके बाद आप गुजरात, MP, UP, महाराष्ट्र इनके ओल्ड कॉलेजेस, और फिर आप राजस्थान के नए कॉलेजेस जो है वो ESIC अलवर तक
लगा सकते हैं अपनी प्रायोरिटी में, ठीक है। और अगर आप राजस्थान में ही कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ये जो गुजरात, यूपी, एमपी है, इनके कॉलेजेस मत लगाइए। आपको वहाँ से डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, पूरे चांसेस है ऑल इंडिया कोटा से आपको नए कॉलेजेस मिलने की। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आपको स्टेट से 101% आराम से कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद जो लोग आते हैं वो है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 10,700 से ज़्यादा है, ये स्टेट रैंक 1900 से ज़्यादा है, तो उन्हें ऑल इंडिया कोटा में ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया कोटा से ही उन्हें सीट लेनी है। अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो कन्फर्मेशन वहीं से है, क्योंकि आपको लगभग 16-17 हज़ार रैंक तक राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलेगा। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस फिल कर दीजिएगा ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में। अगर आप स्टेट में रुकना चाहते हैं तो आप एक चीज़ सोच के रखिए कि अगर मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो मैं ले लूँगा। हो सकता है कि 10,700 के बाद भी, मतलब स्टेट रैंक 1900 के बाद भी 2000 तक कॉलेज मिल जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 1900 तक ही मिलेगा, 2000 तक भी मिल सकता है, 2100 तक भी मिल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। तो आप अगर स्टेट में वेट करना चाहते हैं तो एक तो ये सोच के रखिए कि अगर हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो हम ले लेंगे, नहीं तो हमें RUHS या झालावाड़ की मैनेजमेंट सीट, जिसे हम पेमेंट सीट कहते हैं, वो मिल जाएगी। अगर आपका ये माइंड सेट है तो आप स्टेट में रुकिए, वरना ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आप टॉप टू बॉटम सारे कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस वो फिल कर दीजिए। अपने पास को देख के कि आपके जो कौन से नज़दीकी स्टेट है उनके सबसे पहले फिल कीजिएगा, दूर के स्टेट्स के बाद में फिल कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सब मैंने आपको बता दिया कि किन किन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ऑल इंडिया कोटा का जो सेकंड राउंड है वो पहले हो रहा है और स्टेट का सेकंड राउंड बाद में हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हैं। पहले आप ये सोच रहे थे कि स्टेट में हम देख लेंगे कि हमें कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, अगर नहीं मिलेगा तो हम ऑल इंडिया कोटा से ले लेंगे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका पहले ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकंड राउंड होगा, इसलिए आप स्टेट के काउंसलिंग पहले नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हर साल ऐसा ही होता आ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि अपग्रेडेशन कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भी आप फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हैं और स्टेट के सेकंड राउंड में भी आप फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे माना कि ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में आपने 50 चॉइस फिल करी थी, आपको 24 नंबर की चॉइस जो थी वो अलॉट हुई थी, और आप चाहते हैं कि अब मैं 26 या 27 नंबर की जो चॉइस है वो वाला कॉलेज चाहते हैं, तो आप फ्रेश चॉइस फिल करके उस चॉइस को फिर से शफल कर सकते हैं, एकदम फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेट में भी अगर मैं बात करूं तो किसी को अगर RNT उदयपुर मिल गया है और वो चाहता है कि मैं GMC कोटा लेना चाहता हूं, तो वो भी वो ले सकता है। जिसने उसको प्रायोरिटी पे नीचे रखा था वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करके फिर से ऑफलाइन वो कॉलेज ले सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपग्रेड करोगे तो आपसे टॉप वाली चॉइस में आपका अपग्रेडेशन होगा, जो बॉटम वाली चॉइसेस है वो भी आपको मिल सकती है, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंसलिंग में और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।